अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में नए आने वाले या फिर पहले से ही काम करने वाले गैर मुल्कियों के दिलो दिमाग में बैठी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन, एक बहुत बड़ा डर दूर करने वाला हूं। क्योंकि यूट्यूब पर मैंने कुछ वीडियोस देखी है जिसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 40 यानी 40 में ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर आता है और वो अपने प्रोबेशन पीरियड यानी तजर्बाती मुद्दत के दौरान, जो आम तौर पर 90 दिन यानी 3 महीने का होता है, उस दौरान अगर वो अपने मुल्क वापस जाना चाहे तो कंपनी और कफील ने उस वर्कर को सऊदी अरब बुलाने के लिए जो खर्च किया है वो उस वर्कर से मांग सकते हैं। तो क्या सच में सऊदी लेबर कानून के आर्टिकल 40 में ये बात लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है? तो देखिए, जितने भी यूट्यूबरों ने ये बात बताई है मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। क्योंकि कुछ वीडियोस देखने के बाद में जब मैंने सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 40 को पढ़ा तो उसमें मुझे इस तरह की कोई भी बात नजर नहीं आई। या ये भी हो सकता है कि सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 40 में जो लिखा हुआ है उसे समझने में मुझसे गलती हो गई हो। खैर, जो भी हुआ हो, उसमें लिखा क्या है एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसके बाद आप लोग खुद कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि कई सारे गैर मुल्की भाइयों ने मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस तरह के कुछ कमेंट भी किए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि वो अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उनका कफील, उनकी कंपनी उन्हें वापस भेजने के लिए 8,000 रियाल, 10,000 रियाल, यहाँ तक कि 15 और 18,000 रियाल तक का डिमांड कर रही हैं। तो क्या कफीलों और कंपनियों के जरिए अपने नए वर्करों से इतने सारे पैसे मांगना सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक है या उसके खिलाफ है? ये सारी जानकारी आगे चल के इसी वीडियो में आपको दे रहा हूं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी हो जाए। तो देखिए, सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 40 में 4 पॉइंट बताए गए हैं। नंबर 1 पर बताया गया है कि किसी गैर मुल्की वर्कर को उसके मुल्क से सऊदी अरब बुलाने के लिए जो भी खर्च होता है, चाहे वो वीजे का खर्च हो या वीजा स्टैंपिंग का खर्च हो, सारा का सारा खर्च कफील पे करने वाला है। इसके अलावा सऊदी अरब में आने के बाद वर्कर का इकामा बनाना हो या इकामा बनाने में देरी होने की वजह से इकामे का फाइन आ गया हो तो उसकी भी जिम्मेदारी कफील और कंपनी की होती है। साथ में वर्कर का प्रोफेशन यानी महना चेंज कराना हो या वर्कर को छुट्टी जाते वक्त उसके लिए एग्जिट री एंट्री का वीजा जारी कराना हो या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर वर्कर को फाइनल एग्जिट भेजने के लिए वर्कर के लिए फ्लाइट टिकट निकालना हो, ये सारी जिम्मेदारी कफील और कंपनी की होती है। दूसरे नंबर पर क्या लिखा है आगे चल के आपको बता रहा हूं, उससे पहले तीसरे और चौथे नंबर की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि अगर वर्कर अपना ट्रांसफर कहीं और लेना चाहता है यानी अपना नकल कफाला लेना चाहता है तो नकल कफाले की फीस वो कफील या कंपनी अदा करेंगे, लेकिन पुराना कफील या कंपनी इसकी जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि नया कफील या नई कंपनी इसकी जिम्मेदार होगी। चौथे नंबर पर वर्कर का इंश्योरेंस, वर्कर की बीमारी के वक्त उसका इलाज करने का जितना भी खर्च है या अल्लाह ना करे वर्कर की मौत हो जाए, वर्कर का इंतकाल हो जाए तो उस वक्त वर्कर की डेड बॉडी उसके मुल्क भेजने की जिम्मेदारी भी कफील और कंपनी की होती है। तो सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 40 में बताए गए 4 चीजों में से 3 के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जिसमें अभी तक ये कहीं नहीं कहा गया है कि सऊदी अरब में आने वाले एक नए गैर मुल्की वर्कर को अपने प्रोबेशन पीरियड के दौरान यानी तजर्बाती मुद्दत के दौरान अपने मुल्क वापस जाने पर कफील या कंपनी उससे किसी तरह का पैसा मांग सकती हैं। लेकिन सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 40 यानी 40 में बताए गए 4 चीजों में से मैंने अभी सिर्फ 3 चीजों का जिक्र किया है। पॉइंट नंबर 2 अभी रह गया है, उसमें क्या लिखा है वो भी आप लोग जान लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि सऊदी अरब आने वाला एक वर्कर जो काम करने के लिए आया हुआ है, अगर उस काम में वो वर्कर फिट नहीं होता है यानी वो काम करने के लिए वो अनफिट है और वो अपने मुल्क वापस जाना चाहता है, तो वापस जाने का जो भी खर्च होगा वो वर्कर को उठाना पड़ेगा। अब आप लोग खुद सोचिए कि एक गैर मुल्की वर्कर को सऊदी अरब से अपने मुल्क वापस जाने के लिए क्या खर्च करना पड़ता है। ये बात सभी लोग जानते हैं कि एक गैर मुल्की वर्कर को अपने मुल्क फाइनल एग्जिट जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फ्लाइट टिकट की ज़रूरत होती है,
क्योंकि फाइनल एग्जिट का वीज़ा भी फ्री में लगता है। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 40 में लिखी गई बात आपको बता रहा हूं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है ए वर्कर शैल बियर द कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग हिज होम कंट्री इफ ही इज अनफिट फॉर वर्क। यानी एक गैर मुल्की वर्कर अगर अपने काम में अनफिट है और वो अपने मुल्क वापस जाना चाहता है तो वापस जाने का जो भी खर्च होगा वो वर्कर की ही जिम्मेदारी होगी। इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि वर्कर को बुलवाने के लिए कफील और कंपनी ने जो खर्च किया था उसे वर्कर को पे करना पड़ेगा या कंपनी और कफील अपने उस वर्कर से किसी भी तरह के पैसे की डिमांड कर सकते हैं। और एक नंबर में क्या लिखा हुआ था कि वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अगर वर्कर फाइनल एग्जिट जाना चाहेगा तो उस वक्त उसके फ्लाइट टिकट की जिम्मेदारी कफील और कंपनी की होगी। यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट टिकट के खर्चे की बात कही गई है, ना कि किसी और तरह की जैसे वीज़ा, वीज़े की स्टैंपिंग या कफील और कंपनी ने जो और भी सारे खर्चे किए हैं उन खर्चों के बारे में यहाँ पर बात नहीं की गई है। इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि अगर वर्कर अपने काम में फिट नहीं है या वो अपने मुल्क वापस जाना चाहता है तो उस वक्त वर्कर को अपने देश वापस जाने के लिए सारा खर्च अपनी जेब से करना पड़ेगा। यही बात इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 53 यानी 53 में कफील कंपनी और वर्करों को एक दूसरे को जानने के लिए यानी परखने के लिए जो 3 महीने का 90 दिन का प्रोबेशन पीरियड का प्रावधान रखा गया है वो फिर किस काम का है। अब आप लोग खुद फैसला कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।